कमर दर अकरब की जब बात की जाती है ना, तो कमर दर अकरब देखा जाए तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो ये वो पोजीशन होती है जब चांद यानी कि कमर भी स्कॉर्पियो में ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से हो, आप कोई भी शोबा है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पेशे से हो, आप चाहे ख़तून खाना हो, स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी फील्ड है, कमर दर अकरब की डेट्स को वो अपने पूरे साल के कैलेंडर में रेड मार्क करके रखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में ये हर महीने में आता है। अच्छा, हर महीने आता है ना, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ज़बरदस्त तरह की हमें ये कैलकुलेशन देते हैं। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा जिस तरह सर ने हमें बताया था, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम ऑफ बर्थ याद है तब, और एक पूरा एक क्वेश्चन आप हमें कमेंट में लिख के दें। लेकिन जो चाहते हैं कि जी हम लाइव सेशन में भी ऐड होना चाहते हैं, वो सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है ज़ंजानी टीवी, वहाँ पर भी फ्राइडे के फ्राइडे ये लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। आप वहाँ पर भी विजिट करें और अपना कमेंट डाल के उसी टाइम उसका जवाब भी आप ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि फलक शेख पे भी कोई ऐसा टाइम सर से मिले हमें जिस पे हम आप लोगों के सवाल के जवाब दे सकें। और नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, बहुत से लोग जानने की कोशिश करते हैं कमर दर अकरब है क्या। पहले तो ये पूछेंगे सर से कि ये प्लैनेट का नाम है, ये क्या चीज़ है, ये क्या इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या असरात पैदा करता है, क्या ये नेगेटिव होता है, क्या ये पॉजिटिव होता है, और इससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या एहतियात है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का एहसान है। फलक, आप खैरियत सर? ठीक ठाक, दुआएं आपकी, मोहब्बत आपकी, आप इनवाइट करते हैं, प्यार करते हैं। फलक, कमर दर अकरब की जब बात की जाती है ना, तो कमर दर अकरब देखा जाए तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो ये वो पोजीशन होती है जब चांद यानी कि कमर स्कॉर्पियो में एंटर हो जाता है। ठीक है। यानी कि कमर दर अकरब, यानी कि मून जब एंटर हो रहा है ट्रांजिटरी पोजीशन पे और वो आता है स्कॉर्पियो में। क्योंकि चांद जो है ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया, और बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए चांद की बहुत इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि हम रोयत हलाल के बाद नया इस्लामी महीना शुरू करते हैं। और चांद जो है ये निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला प्लानट है। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, हम लोगों की हेयर ग्रोथ, वुमेन्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अलावा समुंदर की मद्दोजज़र, हमारा इवन मूड स्विंग्स होना, हमारे मिजाज चेंज होना, और इसके साथ साथ स्पेशली वो लोग जिनके जायचे में चांद की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब चांद आखिरी तवारीख में आ जाता है, यानी कि जिनको हम लोग अमावस की रातें बोलते हैं, जिनमें चांद जो है वो नज़र नहीं आता। ठीक है। नए चांद की तश्कील से पहले जो 2-3 दिन होते हैं जिनमें चांद आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता आसमान के ऊपर, क्योंकि उसके बाद जब किरान होता है शम्सो कमर का, उसके बाद नया चांद तश्कील होता है, और उसके 12 घंटे के बाद आप जिस भी खत्ते में हो वहाँ पे आपको नया चांद नज़र आ जाता है। ठीक है। तो इस एतबार से चांद का हमारे मिजाज के ऊपर डायरेक्टली तौर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात जो तश्कील दी है उसमें सोलर सिस्टम हमारी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेशुमार कायनातें हैं, कहकशाएँ हैं, दुनियाएँ हैं, और ऑब्वियसली उनमें भी कहीं ना कहीं पे जानदार जो हो रह रहे होंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं अपने प्लैनेट अर्थ की, हमारा क्योंकि सोलर सिस्टम के अंडर प्लैनेट आ जाता है और चांद हमारे ही अपनी निज़ाम ज़िंदगी के गिर्द घूम रहा है, तो इस एतबार से मून का इम्पैक्ट हमारी अपनी ज़मीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों के मिजाज के ऊपर, सोच के ऊपर। इसके साथ साथ चांद हर महीने में आप देखें मुकम्मल 1 से 14 तक मुकम्मल होता है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। आपने बुजुर्गों से पुराने किस्से कहानियों में भी सुना होगा, या उनसे एडवाइजेस में भी सुना होगा कि कोई भी आप नया काम जब शुरू करें तो चांद की बढ़ती तरीकों में करें, कि चांद जब बढ़ रहा हो यानी कि 1 से 14 तक, ठीक है, उसमें करेंगे तो एक तो अल्लाह ताला आपको बरकत देता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है, क्योंकि चांद बढ़ रहा है तो आपका काम भी बढ़ेगा। और अगर आप चांद की आखिरी तवारीख में कोई काम कर रहे हैं, कोई नया काम, तो उसमें मुशक्कत ज़्यादा होती है, मेहनत ज़्यादा होती है, उसकी प्रॉस्पेरिटी थोड़ी सी कम होती है। इसी एतबार से कमर दर अकरब की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ रवायात में आइमा के नज़दीक, अंबिया के नज़दीक, या फिर हमारे तक जो चीज़ें पहुँची हैं रवायात की सूरत में, आइमा के नज़दीक, मुख्तलिफ औलिया के नज़दीक, वो प्लेसमेंट जब चांद एंटर हो रहा है स्कॉर्पियो में, और ये 2 से 2.5 दिन का टाइम होता है। ठीक है। ये वो टाइम होता है जो कि चांद का सबसे कमज़ोर फेज़ है।
क्योंकि स्कॉर्पियो में जाके अगर हम लोग देखें तो इसका ऑपोजिट ज़ोडिक साइन हमारे पास जाता था टॉरस। टॉरस। टॉरस में चांद को हो रहा है शर्फ, यानी कि एक्सॉल्टेड पोजीशन। उसके बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में स्कॉर्पियो में जाके चांद को हो रहा है डेबिलिटेटेड पोजीशन, यानी कि हबूती पोजीशन। ये वो पोजीशन होती है क्योंकि चांद हर 2 से 2.5 दिन के बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है। अगर ये एरीज से स्टार्ट हुआ, 2 दिन एरीज में रहेगा, 2.5 दिन टॉरस में रहेगा, फिर 2 दिन जेमिनी में रहेगा, फिर 2.5 दिन आगे कैंसर में रहेगा। इसी तरह चलते चलते चांद जब पहुंचता है स्कॉर्पियो में, तो ये वो पोजीशन होती है जिसमें आइमा ने भी हमें कोई नया काम, खुशी का काम, कोई ऐसा काम जिससे आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे वाबस्तगी हो। जैसे कि आप शादी ब्याह का काम करना चाह रहे हैं, आप कोई मंगनी करना चाह रहे हैं, आप रिश्ता फाइनल करना चाहते हैं, आप जॉब इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेकर, आपकी कोई प्रेजेंटेशंस हैं या कोई भी काम है, तो उसमें कमर दर अकरब जो है उसका ख्याल रखा जाता था। ठीक है। ये पहले ज़मानों में भी ख्याल रखा जाता रहा, और अभी भी जिन लोगों को इस चीज़ की समझ है वो इस चीज़ को बहुत ख्याल रखता है। और कमर दर अकरब की डेट्स को वो अपने पूरे साल के कैलेंडर में रेड मार्क करके रखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में ये हर महीने में, ये हर महीने में आता है। अच्छा। हर महीने आता है ना, क्योंकि चांद अब देखें पहली से लेके 29 तक या पहली से लेके 30 तक पूरा चांद मुकम्मल होगा, फिर अगले महीने के नया चांद आ जाएगा। तो चांद हर महीने में स्कॉर्पियो से भी गुजरेगा और हर महीने में वो टॉरस से भी गुजरेगा। टॉरस से भी गुजरेगा। टॉरस से गुजरेगा तो चांद की अच्छी प्लेसमेंट होगी, स्कॉर्पियो से गुजरेगा तो उसकी कमजोर पोजीशन कमजोर होगी। स्कॉर्पियो में जब एंटर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कमर दर अकरब, यानी कि मून ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, और वो 2 से 2.5 दिन का टाइम होता है, और वो हर महीने चेंज होता रहता है। अच्छा, उस पे फिर जो 12 के 12 ज़ोडिएक है उन पे असरात, उनके ऊपर असरात होते हैं। अच्छा। क्योंकि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में अगर हम लोग देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम एरीज को ले लेते हैं, एरीज वालों के लिए स्कॉर्पियो जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड प्लैनेट है, चांद जो है वो उनके जायचे के 4th हाउस का लॉर्ड प्लैनेट है। चौथे घर का मालिक जब 8वें घर में कमजोर चला जाएगा तो एरीज वालों की जिंदगी में फैमिली इश्यूज, बिला वजह के फैमिली बॉन्डिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग, घर की खुशहाली में बरकत का ना होना, ये चीजें आएंगी। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जब अगले ज़ोडिक साइन की बात करें टॉरस के लिए चांद जो है वो उनके 3rd हाउस का लॉर्ड है। हिम्मत, हौसले का, कॉन्फिडेंस का, सिबलिंग्स का, रिलेटिव का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, जो कि डोमेस्टिक ट्रैवल्स होते हैं। और इस एतबार से जब उसका प्लैनेट कमजोर पोजीशन पे चला जाएगा तो इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंस वाइज लो फील करेगा। इसी एतबार से पूरे 12 के 12 ज़ोडिक साइन को हम घुमाते चले जाएं तो चांद किसी ना किसी ज़ोडिक साइन में सिर्फ मेजर 3 ज़ोडिक साइन ऐसे होंगे जिनमें चांद जो है या तो वो 6, 8 और 12 का मालिक होगा। ठीक है। 6, 8 और 12 हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये खराब घर होता है। अगर चांद मालिक है आपके 6ठे घर का, 8वें घर का या 12वें घर का, फिर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन तब भी अगर हम बीइंग अ मुस्लिम आइमा के कबाल को देखें तो कोई भी आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से हो, आप कोई भी शोबा है फिक्र से ताल्लुक रखते हो, किसी भी पेशे से हो, आप चाहे खतून खाना हो, स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी फील्ड है आपकी, आपको कमर दर अकरब में कोई ऐसा काम जिससे आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा, जिससे आप फायदा हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको कमर दर अकरब में नहीं करना चाहिए। अच्छा, कमर मतलब डेट भी ऐसी उस टाइम पे नहीं रखनी चाहिए। हाँ, मतलब शादी की कुछ भी, वो तो ऑलरेडी ट्रैवलिंग की इवन। बिल्कुल। अगर बहुत ही मजबूरी की सूरत में आपको कोई ट्रैवल करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है या कोई चीजें करनी पड़ रही हैं, तो फिर आपको सदकात की रूहानी रेमेडी दे देनी चाहिए। तो ये चीज करना चाहिए। अब कमर दर अकरब क्योंकि हर महीने में आता है, हर महीने के एक तो प्रोग्राम्स मैंने किए होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप डेट्स देख सकते हैं। उसके अलावा सिंपली अगर आप हमारी ज़ंजानी जंतरी देखें उसमें भी पूरे साल की डेट्स होती हैं, और हर महीने जो हमारा ये मैगजीन आता है आईने किस्मत, इसमें भी हर महीने की हम लोग डेट जो है वो कमर दर अकरब की यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा। अब हमारे पास क्योंकि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहा है, एक है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट और एक है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। इस चीज़ की वजह से लोग अक्सर औकात थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को, कुछ वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को, और कुछ एस्ट्रोलॉजर अपने चैनल्स के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कमर दर अकरब की डेट्स अनाउंस कर देते हैं वो कर देते हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट की। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कर देते हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। लोग कहते हैं कि यार वो बंदा कमर दर अकरब की डेट चेंज बता रहा है, आप चेंज बता रहे हैं, तो हम किस चीज़ को सही माने। तो इसी वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि हम दोनों डेट्स को इकट्ठा लेके चलें, दोनों को बता दें, ताकि आप उसमें जिस चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो हमारी
बींगा पाकिस्तान जो हमारा खत्ता है, यहाँ पे रहते हुए हमारे पास जो ज़्यादा असरअंदाज होता है ये हमारे ऊपर होता है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट का। ठीक है प्रेडिक्शंस। तो उसमें हम लोग क्योंकि ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को, तो उसमें हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि आप जो वैदिक वाली कमर दरकब की डेट्स हैं यहाँ पे एहतियात करें। इसी तरह अगर हम लोग देखें मंथ ऑफ मई में कमर दरकब हमारे पास जो आता है ये यूनानी स्कूल ऑफ थॉट जो कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें इसकी इब्तिदा हो रही है 21 मई को, और 21 मई से लेके ये रहेगा 23 मई तक। 21 से 23 को खत्म हो जाएगा। लेकिन अब 23 को वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट का खत्म हो रहा है, लेकिन वैदिक स्कूल ऑफ थॉट का स्टार्ट हो जाएगा। वो 23 को स्टार्ट होगा और ये जाके खत्म होगा 25 मई तक। तो वैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को जो एहतियात करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, वो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आती है। तो उसमें हमारे पास मंथ ऑफ मई में जो कमर दरकब आ जाता है ये आएगा 23, 24 और 25 3 दिन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 दिन ही होते हैं या 2.5 दिन होता है। इस दफा हमारे पास क्योंकि ये 3 दिन के लिए आ रहा है, और 23, 24, 25 ये वो 3 दिन है मंथ ऑफ मई के, जिसमें कोई भी ज़ोडिक साइन है उसको केयर करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और कमर दरकब में आपको एहतियात के तौर के पर सदका भी दे सकते हैं। इसमें सदक़े में आप क्योंकि चांद से रिलेट करता है तो आप चांद के ही सदकात देंगे, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़। ठीक है। इसमें आप आटा दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ आप अगर सदका कर रहे हैं वो बता के देंगे। हाँ, मतलब सदका तो ऑब्वियसली आप बता के देंगे, या किसी ऐसी जगह पे डाल देंगे जहाँ पे हशरात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, उनको जब आप डाल देंगे तो वो आपकी तरफ से सदका अदा हो जाएगा, और कमर दरकब की जो नेगेटिविटीज़ हैं उससे आप काफ़ी हद तक इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। ज़बरदस्त। तो कमर दरकब की बेसिकली ये मेन एक जो साइंस है वो मैंने आपको बता दी है। ज़बरदस्त। और ये तो हर महीने बल्कि टाइम बताना चाहिए लोगों को। हर महीने आता है, हर महीने आता है। और ये मेरा जो चैनल है ज़ंजानी टीवी, उसके ऊपर तो पूरे महीने के बल्कि पूरे साल के उसमें प्रोग्राम्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, और पूरे महीने के वो प्रोग्राम आ जाते हैं कि इस महीने में इन डेट्स को कमर दरकब है, ठीक है, तो आप इसमें केयर कर सकते हैं। ठीक है। यही चीज़ हमारी प्रिंटेड फॉर्म में भी आती है। सर ये कहाँ से अगर जो लोग लेना चाहें, खरीदना चाहें? देखिए, इसमें अगर कोई लोग पढ़ना चाहें, इसमें सिंपल तरीका तो ये है कि आप हमारे ऑफिस से, लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से भी आप ले सकते हैं, वरना अपने करीबी किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी अवेलेबल नहीं हो रहा तो हमारी वेबसाइट है ainakismat.com। उसके ऊपर आप सिंपली जाएं तो हम हर महीने का मैगजीन उसमें PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देते हैं। ठीक है। इवन कि हमारी जो साल की जंतरियाँ हैं, ज़ंजानी जंतरी, बारहमामिया जंतरी, अलबेरूनी जंतरी, वो तीनों जंतरियाँ भी वहाँ पे PDF फाइल्स की सूरत में अवेलेबल है। ठीक है। तो लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके पूरे साल के कमर दरकब के टाइम वहाँ से देख सकते हैं। मतलब शुरू में ही आपने दिया था कि टाइम कौन सा है? वो पूरा एक अलग सा पेज होता है, उसमें कमर दरकब के टाइमिंग्स दिए हैं। अच्छा, इस कमर दरकब के अंदर जो डेट्स आप बता रहे हैं, इसके अंदर सर ये भी बताएं कि ये जो दुनिया जैसे UK है, अमेरिका है, ये ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा ना, टाइम चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम जोन चेंज हो जाएगा। अब जब टाइम जोन चेंज हो रहा है तो आपका दिन तो वही रहेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपके टाइमिंग्स जो है वो चेंज, दिन रात का फर्क आ जाएगा। हाँ, टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो स्पेसिफिकली वहाँ पे जो टाइमिंग्स हमने दिए होते हैं वो हमने दिए होते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। तो अगर आप उसको UK में, US में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या कहीं भी किसी रीजन में देख रहे हैं तो आप अपने टाइम जोन के मुताबिक उसको प्लस माइनस कर लेंगे, तो वो आपके रीजन का टाइम आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे, मतलब कि आज आपने बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज एक दी है। और बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर महीने बल्कि हम ये कमर दरकब का जो टाइम होता है वो सर के साथ डिस्कस करके लोगों को बताएंगे कि एहतियात आपने करनी है। अच्छा सर, एक आ जाता आखिरी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कौन सा ज़ोडिक इसमें मुतासिर हो सकता है? देखिए, इसमें चांद क्योंकि रूलिंग प्लानट है कैंसेरियन वालों का। ठीक है। कैंसर का अपना लॉर्ड प्लैनेट है चांद, इस वजह से कैंसेरियंस वालों के लिए तो ज़हनी तौर पर स्ट्रेस, डिप्रेशन, गलत फैसले, कमज़ोर फैसले करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कैंसेरियन क्योंकि फाइनेंस का प्लैनेट आ जाता है जमनाई के लिए, तो जमनाई वालों के पैसे का मालिक कमज़ोर पोजीशन पे जा रहा था, जमनाई वालों के लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें थोड़ा सा कमज़ोर या ख़राबी की तरफ आना शुरू, वो एहतियात करें। और इसके अलावा स्पेशली टॉरस लोग जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, टॉरस वालों के लिए ट्रैवल वाइज ये चीज़ें बहुत केयरफुली हो जाती हैं। और इसके अलावा ऐसे टॉरस अफराद जो कि कॉन्फिडेंस वाइज थोड़ा सा लो फील कर रहे हो इन दिनों में, उनको एहतियात लाजमी रखनी चाहिए। या कोई ऐसे रिलेशंस उनके चल रहे हैं जो कि उनके सिबलिंग्स के साथ है, उनके रिलेटिव के साथ है, तो उसमें भी उनको थोड़ा सा अपने अंदाज़े गुफ्तगू में नरमी रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मेजर हर ज़ोडिक साइन किसी न किसी तौर पर किसी न किसी इफेक्ट होता है। ये 3 दिन जो है एहतियात करने पूरे महीने में आप। बिल्कुल ठीक है सर, उसमें करने हैं। और इसमें हर महीने की डेट चेंज होती हैं। आप इन डेट्स को ज़ंजानी जंतरी में देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके आपको
पूरे साल की ये डेट जो है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है सर। सर आप जहाँ से कोई सवालात भी हैं? बिल्कुल सवालत हैं, उनके हम लोग जवाब देंगे लोगों के। और सवालत के लिए लास्ट प्रोग्राम में भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ें भिजवा रहे हैं तो उसको आप एक ही कमेंट में अपनी मुकम्मल डिटेल्स और क्वेश्चन जो है वो मेंशन करें, ताकि जब फलक भाई इसको पिक कर रहे हों तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन जो हम लोग फौरी तौर पे आपके प्रोग्राम में शामिल करें इंशाल्लाह। सर ये आसिमा रियाज हैं, अम्मी का नाम सलमा बीबी, निकनेम पी से है। ओके। जो पी से ही ज़्यादा बोला जाता है, मतलब 26/5/1996 डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। मोहम्मद आसिफ से शादी हो जाएगी, कैसी रहेगी शादी? प्लीज़ प्लीज़ भाई सर से पूछ कर बताना, आपने कभी मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। जी जी मैंने ले लिया। अच्छा बहन, इसमें आपके चार्ट में देखा जाए, क्योंकि आपने इसमें अपनी डिटेल्स शेयर की हैं, इसमें जिनसे आप शादी करना चाह रही हैं उनकी डिटेल्स आपने नहीं शेयर की, लेकिन आपकी क्योंकि पसंद वाला मामला है और पसंद की शादी वाला मामला है, उस एतबार से आपके जायजा में देखा जाए तो इसमें आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। और इल्मी हवाला से प्लानिटरी पोजीशंस आपके जायजा में 5th हाउस का प्लैनेट निस्बतन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप अपनी पसंद या मोहब्बत की शादी करना चाहें तो ये अल्लाह ताला करम करेगा कि बड़ी आसानी से हो सकती है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रगल या परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी, बल्कि अभी वक्ती तौर के ऊपर आपके जायजा में 7th हाउस का लॉर्ड प्लैनेट जब से आप पैदा हुई हैं पहली दफ़ा अपने जायजा में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मौजूद है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है कि अगर आप इसी साल कोशिश करें तो आपको इसमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ठीक है जी। सखावत नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1998। अपने हवाले से जानना चाहता हूँ जायचे से रिलेटेड। और ये क्या जानना चाह रहे हैं अपने बारे में? अपने हवाले से आगे जनरली सर, इनके जायचे में देखा जाए तो इनकी प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली इसमें अभी वक्ती दौर के ऊपर तो ये अपनी ज़िंदगी में माजी का जो इन्होंने दौर गुजारा ना, अच्छे खासे क्राइसिस वाला टाइम गुजारा, और अभी ये उस क्राइसिस वाले फेज से बाहर निकल चुके हैं। माजी के फेज़ ने आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें मोस्टली आपकी स्टडीज़ के हवाले से थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा रही हो, लेकिन माजी में आपको अच्छे खासे वो तल्ख तजर्बात हुए हैं जिनमें आपको कुछ लोगों के असल चेहरे देखने को मिले होंगे और आपका मेच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया होगा। आपके चार्ट में ओवरऑल प्लेसमेंट्स को देखा जाए तो आपके जायचा में आपके करियर का जो प्लानट है इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग या बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वक्ती तौर के ऊपर आपके जायचा में बाय बर्थ एक तो कम्बस्ट पोजीशन पे है, और इस चीज़ की रेमेडी के तौर के ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर हस्बे तफीक गंदम या बाजरे का सदका देना शुरू करें, और अगर आप पसंद करें तो अपने हाथ में आप 2 नफल शुक्राना के अदा करके एक एमरल्ड या पेरीडॉट दोनों में से कोई एक रिंग बनवा के पहन सकता है। ठीक है। अच्छा, मिस्टर सजाद अहमद मीर सजाद अहमद नाम है, 6 Feb 1986 डेट ऑफ बर्थ है। उम्मे कलसूम वालदा का नाम है। प्लीज़ बता दें मेरे बारे में मुश्किल हालात चल रहे हैं। ठीक है जी, इनके चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आपने जो मुझे डिटेल्स दी हैं इसमें आपके जायचे में देखा जाए तो इसमें नो डाउट मुश्किल हालात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, लेकिन ये उतने मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किलात आप अपनी माजी से गुजार रहे हैं, क्योंकि आपके चार्ट में भी बाय बर्थ प्लेसमेंट को देखा जाए तो आपके जायचे में बाय बर्थ आपके एक तो पैसे का मालिक जो है वो कमज़ोर पोजीशन पे है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पास नो सेविंग नो बैंक बैलेंस वाला मामला है, कि पैसा आपके पास लिक्विड कैश में नहीं रुकता। इसको एक तो कोशिश करें कि आप एसेट फॉर्म में चेंज करने की, और सेकेंडली आपके इन मुश्किल हालात से चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप अल्लाह ताला के हुज़ूर एक वजीफ़ा करना शुरू करें, जिसमें आपने छोटी सी एक इबारत है उसको पढ़ना है, या मुसब्बिबुल असबाब बेहक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसकी एक तस्बीह पढ़ के दरमियान में रुक के आप अपने लिए दुआ करना शुरू करें तो अल्लाह ताला करम करेगा, आपकी ज़िंदगी में हर तरह की जो मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली अगर आप पसंद करें तो अपने हाथ में 2 नफल शुक्राना के अदा करके आप एक याकूत की रिंग बनवा के पहन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सर आकाश अगीचा नाम है इनका। मदर का नाम प्रिया है, 10/10/2003 डेट ऑफ बर्थ है। कैरियर के हवाले से अपना जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इनकी डिटेल्स देखी जाए तो क्योंकि हमारे पास देखें जब पाकिस्तान की डिटेल्स आती हैं ना तो उसमें हमें सिटी ऑफ बर्थ आपका नहीं भी आ रहा तो फिर भी हम उसको मेन कैपिटल के साथ चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे बहन भाई जो कि डिटेल्स भिजवाते हैं पाकिस्तान के बाहर से आपकी बर्थ है तो कोशिश करें कि अपना एटलीस्ट सिटी ऑफ बर्थ जो है वो जरूर मेंशन करें इंडिया से हम। हाँ, क्योंकि आपका जो जोन टाइम जोन होता है वो फिर इसमें चेंज आ जाता है। ठीक है। इनका मेन क्वेश्चन क्या था? इनकी हमने कैरियर के हवाले से आकाश आपके जायचे में देखा जाए तो आपकी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो आपकी जायचा बनता है
इसमें आपके वक्ती तौर के ऊपर ना ज़िंदगी में अच्छा खासा एक टफ टाइम स्टार्ट हुआ है, और ये स्टार्ट हुआ है पिछले साल 15 जनवरी से 2023। और ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में भी एक लंबा सा रहेगा जिसमें आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी, और इसमें सबसे मेन कंसर्न आपका करियर के साथ साथ आपकी स्टडी से रिलेटेड भी रहेगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको जो रेमेडी करने की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले आप एक जेमस्टोन बनवा के पहन सकते हैं, जिसमें अगर आप ओपल पहन रहे हैं, ये पहनना आपके लिए अच्छा और बेहतर है, ओपल पहन सकते हैं। इससे आपका एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस और चीज़ों में पॉजिटिविटी रहने की इंडिकेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको केयर करने की ज़रूरत है कि जो अगला आने वाला आपकी लाइफ का कोई टाइम स्पैन है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 ईयर्स का, इस टाइम स्पैन में आपने दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने के लिहाज से, या कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आपने खुद से नहीं करना। आपने दूसरों से उसकी एडवाइस लेनी है, और दूसरों के डिसीजंस अपनी लाइफ में आपने इंप्लीमेंट करने हैं, क्योंकि आपका बाय बर्थ भी माइंड का जो प्लानट है इस चार्ट में कमज़ोर पोजीशन पे है। तो कोशिश करें कि दूसरों के फैसलों को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें, तो आपको लाइफ में कामयाबी ज़्यादा मिलेगी और नुकसान कम उठाने पड़ेंगे। ठीक है सर। सर नेक्स्ट है हुसैनी मीडिया के नाम से नाम है आईडी का। 12 जून, डे थर्सडे, टाइम 3-4 के दरमियान, मतलब ये पैदा हुए वक्त सहर गुलाम फिजा, और इन्होंने ईयर ऑफ बर्थ नहीं बताया। सिटी लाहौर है, और 12/6/1992। 92। कह रहे हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा लाजमी कुछ बताइएगा। चलिए, इनके चार्ट में देखा जाए तो जो डिटेल्स मेरे पास आती हैं, हुसैनी मीडिया के नाम से इनकी डिटेल्स थी। हुसैनी मतलब हुसैन नाम, हुसैन का नाम था। आपने जो अपनी डिटेल्स मुझे प्रोवाइड की, इसमें आपका एक तो रूलिंग प्लानट जो कि जहन का, सोच का मालिक है, ये आपके जायचे में बड़ी कमज़ोर पोजीशन पे है। और इसके अलावा एक चीज़ आप अपने जहन में फिक्स रखें कि आपको लोगों से अपनी नेकी का या अपने अच्छाई का फ़ायदा जो है वो इतना कोई बेहतर तौर पे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से उतना करें जिसकी तवक्को आपको लोगों से नहीं है, वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। तो इससे आपको जो ज़हनी तौर पे वक्ती स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है, वो इंशाल्लाह आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल आएंगे। सबसे मेन कंसर्न आपकी लाइफ में जो रहता हुआ नज़र आता है, वो है आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपके फैसले कमज़ोर होते हैं, जिस वजह से हर तरह के मामलात आपके ज़िंदगी में डिस्टर्ब चल रहे होते हैं। इसके लिए आप एक अपना सदका देना शुरू कर सकते हैं, जो कि एवरी मंडे, हर सोमवार वाले दिन, वाइट कलर की कोई भी चीज़ आप ले लें, सफ़ेद रंग की, हस्बे तौफीक सदका देना शुरू करें। और इसके साथ अपने हाथ में आप 2 नफल शुक्राना के अदा करके एक गार्नेट की रिंग बनवा के पहन सकते हैं। इसके पहनने से भी आपका हिम्मत, हौसला और फाइनेंशियली तौर पे मैटर्स जो है उनमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू होगी इंशाल्लाह। मेरी बेटी का नाम खतीजा है, मेरा नाम फरीना है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 2000, सुबह 8 बजे दुनिया में आई। उसकी शादी में रुकावट है, प्लीज़ बता दें। बहन, आपने जो अपनी बेटी की डिटेल्स मुझे बताई हैं, इनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इनके चार्ट में बाय बर्थ जो प्लेसमेंट्स हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इनके जायचे में मून साइन से अगर हम लोग देखें तो मांगलिक होने की इंडिकेशन है। मांगलिक लोगों का जो चार्ट होता है उसमें शादी थोड़ा सा डिले या रुकावट के साथ जाके होती है। इसमें फीमेल्स के जायचे में बाय द एज ऑफ 28 और मेल्स के जायचे में आफ्टर 28। लेकिन बेटी के जायचे में एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर जो जुपिटर की प्लेसमेंट चेंज हुई है, इसकी अच्छी नज़र इनके जायचों में पड़ रही है 7th हाउस के ऊपर, जो कि शादी का, ज़िंदगी ज़िंदगी का प्लानट है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि इनकी एज जो है वो इस एतबार से है कि जब आप इनका निकाह करें, कंपैटिबिलिटी के साथ साथ निकाह का एक अच्छा टाइम लाजमी तौर पर निकलवा लें। ये साल और अगला साल जून से पहले पहले इनका किसी ना किसी तौर पे अच्छा रिश्ता, प्रपोजल इंशाल्लाह फाइनल होगा। और इसमें जल्द बेहतरी के लिए आप इनका एक सदका देना शुरू करें, जो कि एवरी ट्यूसडे हस्बे तौफीक कोई भी रेड कलर की आप चीज़ ले लें, जिसमें गोश्त ले लें, कलेजी पिपरा ले लें, लाल मसूर की दाल ले लें, आप गुरबा को, मसाकीन को या किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े जो हैं वो इसको खा लें। ये रेमेडी करना शुरू हो तो अल्लाह ताला करम करेगा कि इंशाल्लाह इसी साल में इनकी नसीब कुशाई के लिहाज से कोई अच्छा सबब बन जाएगा इंशाल्लाह। खुशी हैप्पी के नाम से आइडिया, ज़बरदस्त नॉलेज है, मुसव्वर अली साहब का लाजवाब बताने का अंदाज़ है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, नाम है ज़िशान लियाकत, स्टार टॉरस है, डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1992। प्लीज़ बता दें, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी जो अभी 17 अप्रैल को ख़त्म हो गई है, ये इंशाल्लाह दोबारा रिस्टोर हो जाएगी, प्लीज़ बता दें। इसमें आज़म भी बता दें। सर, आपके जायचा में देखा जाए ना तो आपकी जो डिटेल्स आपने मुझे प्रोवाइड की हैं, वक्ती तौर के ऊपर आपका जो फेस चल रहा है ना, ये
पिछले जो आपने अपनी ज़िंदगी में 6 साल गुजारे हैं, ये अच्छे खासा क्रूशल टाइम था। अभी का जो फेज़ है ये इतना ज़्यादा कमज़ोर या ख़राब नहीं है। इंशाल्लाह आपको जॉब मिल भी जाएगी और पहले से ज़्यादा अच्छी और बेहतर मिल जाएगी। इस बारे में आप फ़िक्रमंद नहीं हो, क्योंकि अभी जुपिटर की जो प्लेसमेंट चेंज हुई है इसकी अच्छी नज़र पड़ रही है आपके एक तो करियर से फ़ायदे बेनिफिट के घर पे और आपके ख्वाहिशात के घर के ऊपर। इसमें आपको सिर्फ जो रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, एक तो आप अपना वक्ती तौर पर सदका देना शुरू करें एवरी सैटरडे हस्बे तौफीक ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का। इसके साथ अगर पसंद करें तो अपने हाथ में 2 नफल शुक्राना के अदा करके आप एक बनवा के पहन सकते हैं येलो सफ़ायर की रिंग। और इसके साथ पढ़ने के लिए जो आप पढ़ेंगे वो आपने पढ़ना है 11 मरतबा सूरह कदर। किसी भी टाइम या किसी भी नमाज के बाद आप इसको फिक्स कर लें, सूरह कदर पढ़ के अपने लिए दुआ करना शुरू करें तो अल्लाह ताला करम करेगा कि आपकी हसूल मुलाजमत की ख्वाहिश इंशाल्लाह जल्द पूरी हो जाएगी। ये हैं सर परवीन हैदर, हम जंजानी जंतरी के कारी हैं माशाल्लाह। इमाम जंतरी, इसना अशरी जंतनी और जंजानी जंतरी माशाल्लाह। हम कराची में मुसव्वर साहब के वाले से मुलाकात कर चुके हैं माशाल्लाह। साहिब इल्म लोग हैं ये लोग, बेशक। ये तो बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। भाई मेरा नाम हक नवाज़ है, डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1983। अपने हवाले से जानना चाह रहे हैं हक नवाज़। हक नवाज़ साहब शहर फैसलाबाद है। फैसलाबाद है। हक नवाज़ साहब आपने जो अपनी डिटेल्स मुझे शेयर की हैं, जनरली आपके अगर चार्ट को देख लिया जाए तो आपके जायचे में ओवरऑल जो प्लानिटरी प्लेसमेंट्स चल रही हैं इसमें माशाल्लाह आपका जायचा ना एक बड़ा दबंग किस्म का जायचा है कि आपने अपनी ज़िंदगी जो गुजारी है अब तक वो काफ़ी हद तक कमांडिंग पोजीशन पे गुजारी है। कतई तौर के ऊपर आपने लोगों के नीचे दब के नहीं गुजारी। कमांडिंग पोजीशन है, वसत नज़री आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आला ज़रफ़ी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस करना, फलाही कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, ये तमाम तर नेचर वाइज पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा आपके चार्ट में आपके करियर का मालिक वीनस, ये बजाते खुद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मौजूद हैं। आपके जायचे में जो आपको सिर्फ डिस्टर्बेंसेस जो प्रॉब्लम आती हैं वो आपके जायचे में अपोजिशन की नज़र है, जो कि मार्स और सैटर्न की बनी हुई है आपके जायचे के 3रे और 9वें घर में। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, इसकी ख़राबी को दूर करने के लिए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़े ताकतवर पोजीशन पे हैं, इसके लिए आप अपना एक सदका देना शुरू करें जो कि आप हर मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक लाल रंग की किसी भी चीज़ का दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आप पसंद करें तो अपने हाथ में 2 नफल शुक्राना के अदा करके एक एमरल्ड की रिंग बनवा के पहन सकते हैं। नाजरीन, आपने आज का टॉपिक देखा, अज़ान भी पीछे स्टार्ट हो गई है तो हम यहाँ पे इख्तिताम करेंगे अपने प्रोग्राम का। बाकी हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।